लांस नायक अल्बर्ट एक्का मरणोपरांत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे। अल्बर्ट एक्का फौज में जाने की दिली इच्छा दिसंबर 1962 को पूरी हुई। उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य प्रारंभ किया। बाद में जब 14 गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। अल्बर्ट एक अच्छे योद्धा तो थे ही, किंतु हॉकी के भी एक अच्छे खिलाड़ी थे। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में अल्बर्ट एक्का ने वीरता, साहस और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपनी इकाई के सैनिकों की रक्षा की थी। इस अभियान के समय वह काफी घायल हो गए और 17 दिसंबर 1991 को पाकिस्तान ने पराजय का मुंह देखा और टूटकर 2 हिस्सों में हो गया, जिसमें एक नवोदित राज्य बांग्लादेश कहलाया। 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हिली की लड़ाई में आप वीर गति को प्राप्त हो गए। फ्लाइंग अधिकारी निर्मलजीत सिंह सेको भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पीएएफ के हवाई हमले के खिलाफ श्रीनगर एयरबेस के अपने एकमात्र बचाव की मान्यता में उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र भारत की सर्वोच्च सैन्य सजावट से सम्मानित किया गया। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर पाकिस्तान की 6 साइबर जेट विमानों ने हमला किया था। सुरक्षा टुकड़ी की कमान संभालते हुए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह वहां पर 18 नेट स्क्वाड्रन के साथ तैनात थे। सुबह 8:02 पर चेतावनी मिली थी कि दुश्मन आक्रमण पर है। निर्मल सिंह तथा घुमन ने तुरंत अपने उड़ जाने का संकेत दिया। निर्मल सिंह साहब के कुछ आखिरी शब्द, मैं मुकाबले पर हूँ और मुझे मजा आ रहा है। मेरे इर्द गिर्द दुश्मनों के 2 साइबर जेट हैं। मैं एक का ही पीछा कर रहा हूँ और दूसरा मेरे साथ चल रहा है। शायद मेरा जेट भी निशाने पर आ गया है। और घुमन, अब तुम मोर्चा संभालो। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे। उन्हें यह सम्मान सन 1971 में मरणोपरांत मिला। अरुण खेत्रपाल जब फौज में नियुक्त हुए उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की भूमिका बनी रही। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान की बर्बरता का शिकार हो रहा था और भारत की सीमा में त्राही त्राही करते हुए बांग्ला भाषी शरणार्थी बढ़ते जा रहे थे। अंततः 3 दिसंबर 1971 को यह नौबत आ गई कि यह युद्ध टाला नहीं जा सका। 16 दिसंबर 1971 अरुण खेत्रपाल एक स्क्वाड्रन संभालते हुए अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। तभी दूसरे स्क्वाड्रन को दुश्मन की सशक्त सशस्त्र सेना का सामना कर पाने की मदद की जरूरत पड़ गई और उसने संदेश भेजा और इस संदेश का सम्मान में अरुण खेत्रपाल स्वेच्छापूर्वक अपनी टुकड़ी लेकर सकरगढ़ सेक्टर के जरपाल पर तैनात उनकी मदद के लिए चल पड़े। अरुण खेत्रपाल के इस पूछ में टैंक में खुद अरुण खेत्रपाल थे जो दुश्मन की गोलीबारी से बेपरवाह उनके टैंकों को बर्बाद करते जा रहे थे। जब इसी दौर में उनका टैंक निशाने पर आ गया और उसमें से आग लग गई तो उनके कमांडर ने उन्हें टैंक छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन अरुण खेत्रपाल को इस बात का एहसास था कि उन्हें डटे रहना है और दुश्मन को रोके रखना है। इस नाते उन्होंने खुद 100 मीटर दूर दुश्मन का टैंक बर्बाद कर दिया। तभी उनके टैंक पर आघात लगा और वह बर्बाद हो गया। इसका परिणाम तो अरुण खेत्रपाल की शहादत ही थी, लेकिन उनकी टुकड़ी को इतना जोश से भर गई यह शहादत कि वह दुगने उत्साह से दुश्मन पर टूट पड़े। मेजर होशियार सिंह। कर्नल मेजर होशियार सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक हैं। इन्हें यह सम्मान सन 1971 में मिला। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने कई मोर्चों पर युद्ध लड़ा, जिसमें एक मोर्चे पर मेजर होशियार सिंह ने भी कमान संभाली। भारत की सैन्य दक्षता तथा शौर्य के आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और अंततः पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा समूचे पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया जो बांग्लादेश कहलाया। 15 दिसंबर 1971 को 2 कंपनियां, जिसमें एक का नेतृत्व मेजर होशियार सिंह कर रहे थे, उसको लेकर आगे बढ़े। 17 दिसंबर 1971 को सूरज की पहली किरण से पहले ही दुश्मन की एक बटालियन ने बम और गोलीबारी से मेजर होशियार सिंह की कंपनी पर हमला किया। मेजर होशियार सिंह ने इस हमले का जवाब एकदम निडर होकर दिया और वे अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। उस दिन दुश्मन के 89 जवान मारे गए, जिसमें उनके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा भी शामिल थे। सारा दिन दुश्मन की बटालियन की फौज के बचे कुचे सैनिक मेजर होशियार सिंह की फौज से जूझते रहे। 17 दिसंबर 1971 के युद्ध के विराम के बाद बांग्लादेश की वार्ता हुई। मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया और अरुण
क्षेत्रपाल की स्मृति में मौन भी हुआ, जो बस एक दिन पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मैंने अपना काटपीट करके जैसे किया है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे मरणोपरांत कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक हैं। उन्हें यह सम्मान 1999 में मरणोपरांत मिला। पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध बहुत ही कारणों से विशेष कहा जाता है, क्योंकि यह बेहद कठिन व ऊंची चोटियों पर लड़ा गया, जो बर्फ से ढकी हुई थी और दुर्गम भी थी। मनोज जी बतौर एक कमीशन ऑफिसर 11वां गोरख राइफल्स की पहली बटालियन में पहुंच गए। उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में हुई। मनोज जी 5वें नंबर के प्लाटून कमांडर थे और उन्हें यह कंपनी की अगुवाई कराते हुए मोर्चे की ओर आगे बढ़ना था। मनोज जी ने निडर होकर शुरू किया और एक के बाद एक दूसरे दुश्मन को मार गिराया। एक कार्रवाई में उनके कंधे और टांगे भी घायल हो गई और घावों की परवाह किए बिना बंकर की ओर वह चल पड़े। कब्जे में आ जाने के बाद तो बस फतह ही सामने थी। खालूवार भारत की सेना के अधिकार में आ गया था। मनोज पांडे जी की शहादत उनके जवानों को उत्तेजित कर देती है और वह पूरी दृढ़ता पूर्वक बहादुरी से दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। मात्र 24 वर्ष की कम उम्र में अपने देश को वीरता का उदाहरण दिया। एक डाकिया निर्मल जीत में एक खत पड़ा। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन मरणोपरांत रामास्वामी परमेश्वरन परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे। इन्हें यह सम्मान सन 1987 में मरणोपरांत मिला। 13 दिसंबर 1946 को जन्मे मेजर रामास्वामी परमेश्वरन ने 1972 में भारतीय सेना के महार रेजिमेंट में प्रवेश लिया। श्रीलंका में भारत के बीच हुए अनुबंध के तहत भारतीय शांति सेना से वे श्रीलंका गए और 25 नवंबर 1987 की बात है जब अपनी बटालियन के साथ एक गांव में गोला बारूद की सूचना पर वे घेराबंदी में पहुंचे। लेकिन रात के वक्त किए गए इस सर्च ऑपरेशन में वहां कुछ नहीं मिला। वापसी के समय एक मंदिर की आड़ लेकर दुश्मनों ने सैनिक दल पर फायरिंग शुरू कर दी और उनका सामना तमिल टाइगर से हुआ। तभी दुश्मन की एक गोली रामास्वामी परमेश्वरन को सीने में लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद भी मेजर लड़ाई में डटे रहे और बटालियन को निर्देश देते रहे। इस लड़ाई में मेजर के दल ने उग्रवादियों को मार गिराया और गोला बारूद भी जब्त कर लिया, लेकिन सीने में लगी गोली के कारण वे वीरगति को प्राप्त हो गए। इस बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इसमें वो आपका रोल लिखा हुआ नहीं है, वो तो अलग स्क्रिप्ट है, समझ गए आप? बस वो ये हिंदी के बदले पंजाबी में और आप जब मैं भारतीय सेना के अधिकारी थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का चयन सीरियस के जरिए सेना में हो गया। 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर अम्बुआरा के स्थानों को जीतने के बाद विक्रम जी को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग की ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 51-40 चोटी पर पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब स्कूटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष किया, दिल मांगे मोर कहा, तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इस दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दी गई। उनके कुछ दिल छू जाने शब्द थे, या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। राइफलमैन संजय कुमार। सूबेदार संजय कुमार एक ऐसे भारतीय सिपाही हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें सन 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। संजय कुमार 4 व 5 जुलाई को कारगिल में मस्को वैली पॉइंट पर फ्लैट टॉप पर 11 साथियों के साथ तैनात थे। यहाँ दुश्मन ऊपर पहाड़ी से हमला कर रहा था। इस टीम में से 2 सिपाही साथियां जो शहीद हो चुके थे, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल थे। जब संजय कुमार की राइफल में गोलियां खत्म हो गई, तभी उनको 3 गोलियां लग गई। ऐसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक से खामोश कर दिया जाए। इस इरादे से संजय ने यकायक उस जगह हमला करके आमने सामने की मुठभेड़ में 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और इसमें वे खुद भी लहूलुहान हो गए। इसके बाद प्लाटून की कुमुक सहायतार्थ वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को तत्काल सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कारगिल युद्ध को मूल में रखकर बनी 2006 की फिल्म एलओसी कारगिल में संजय कुमार एवं उनके साथियों को दर्शाया गया है, जिसमें संजय कुमार जी के किरदार की भूमिका अभिनेता सुनील शेट्टी ने निभाई है।
बाना सिंह जी का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कदियाल गांव में हुआ था। उन्होंने 6 जनवरी 1969 में अपना सैन्य जीवन जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से शुरू किया। मानस कैप्टन बन्ना सिंह अथवा बाना सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय पूर्व सैनिक हैं। आपको यह सम्मान 1987 में मिला था, जब इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया था। अलंकरण के समय आप नायब सूबेदार के पद पर थे, जो बाद में सूबेदार मेजर मानद कैप्टन बने। भारत के गणतंत्र परेड का नेतृत्व व भारत के राष्ट्रपति को सर्वप्रथम सलामी देने का अधिकार आपके पास ही सुरक्षित है। पाकिस्तानी सेना के साथ भारतीय सेना की 4 मुलाकातें युद्ध भूमि में तो हुई हैं, और कुछ और भी मोर्चे हैं जहां हिंदुस्तानी बहादुरों ने पाकिस्तानी मंसूबों पर पानी फेर कर रख दिया। उन्हीं मोर्चों में से एक मोर्चा सियाचिन का ग्लेशियर मोर्चा भी था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिक हैं। इन्हें यह सम्मान सन 1999 में मिला। युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए अपने प्राणों की बलि देने वाले जवानों की सूची बड़ी लंबी है, जिन्होंने राष्ट्र की उत्कृष्ट शौर्य परंपरा को जीवंत किया। कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना के 4 शूरवीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हीं में एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव भी हैं।